अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय यूजिंग देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने पहले पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, और आज हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हम किसी दो वेक्टर्स को या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का आज हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय यूजिंग देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज करके हमने टू वेक्टर्स को ऐड करना है। सपोज वी हैव दीज टू वेक्टर्स, ओ एम वेक्टर ए है और दूसरा हमारे पास ओ से एन तक ये वेक्टर बी है। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल ऐड करें, यानी पहले स्टेप में हम कह देते हैं, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं। रिजल्ट क्या आता है, ए प्लस बी। ये हमारे पास इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। कैसे ऐड करते हैं, ड्रा द फर्स्ट वेक्टर ए, सेकंड वेक्टर बी। ड्रा द फर्स्ट वेक्टर ए, हम इस ए वेक्टर को उठाते हैं, हम यूं ए वेक्टर को ड्रॉ कर देते। पुट द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर बी की टेल को उठा के फर्स्ट के हेड पे रखते हैं। तो यूं बी वेक्टर हमारे पास ये वेक्टर है, हमने यूं ये बी वेक्टर रख दिया। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ये हमारे पास कोई पॉइंट एम है, और इस पॉइंट को बोल देते हैं ये कोई पॉइंट पी है। ये बी वेक्टर है। रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट एक ऐसा वेक्टर होगा जो फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ेगा। तो फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से जोड़ें तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर ये आर है। ये हमारे पास है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय यूजिंग देयर हेड टू टेल रूल। हमने ए और बी को हेड टू टेल रूल ऐड कर दिया। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम ये करते हैं, हम इन कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हैं। अगर हम स्टेप 2 में देखें, रिजॉल्व ऑल द वेक्टर्स। ऑल द वेक्टर्स में कौन कौन से हैं, ए, बी एंड रिजल्टेंट आर। हम तीनों वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। अगर मैं यहां से रिजॉल्व करूं, यहां से परपेंडिकुलर फेंकता हूं ऑन एक्स एक्सिस, ये पॉइंट ओ है, ये परपेंडिकुलर इस पॉइंट क्यू के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। ओ से क्यू तक बनेगा ए का एक्स कंपोनेंट, क्यू से एम तक बनेगा ए का वाई कंपोनेंट। यूं हमने ए को रिजॉल्व कर दिया। अगर मैं बी को रिजॉल्व करूं, बी की टेल यहां पे पड़ी है, जहां पे टेल है उसका हॉरिजेंटल वहीं पे पड़ा है, उसके लिए हॉरिजेंटल वही लेवल है। हम इसके हेड से यहां से परपेंडिकुलर फेंकते हैं, ये इसको इधर आके इंटरसेक्ट करता है। इस पॉइंट को बोल देते हैं ये पॉइंट कोई एस है। अब एम से एस तक ये बी का एक्स कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और एस से लेकर पी तक ये बी का वाई कंपोनेंट। अब इस डायग्राम में अगर हम देखें, फ्रॉम द डायग्राम, अगर मैं इसी लाइन को एक्सटेंड कर दूं,
ये पॉइंट R पे आके यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। अगर ये M से S तक ये B का X है तो ये भी B का X होगा। अगर Q से M तक ये A का Y है तो ये भी A का Y होगा। फ्रॉम द डायग्राम जो RS है, RS इज इक्वल टू QM एंड QM इज इक्वल टू AY। तो इसको भी मैं AY लिख सकता हूं। अगर मैं BX को शिफ्ट करूं, जो QR है दिस इज इक्वल टू MS एंड MS इज इक्वल टू BX। QR is equal to MS and that MS is equal to BX। इसका मतलब है जो QR है ये भी किसके बराबर है, BX के बराबर। अब इसके बाद हम रिजल्टेंट वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से कहाँ तक है, O से लेकर P तक। अगर मैं इसके हेड से परपेंडिकुलर फेंकूं वो यहाँ आके इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनेगा रिजल्टेंट का X कंपोनेंट, और यहां से लेकर यहां तक ये बनेगा रिजल्टेंट का, ये बनेगा रिजल्टेंट का Y कंपोनेंट। यानी रिजल्टेंट यूं एक वेक्टर था O से P तक, हमने इसका परपेंडिकुलर फेंका, पॉइंट R पे आके कट करता है। ये R वेक्टर था, ये रिजल्टेंट का X कंपोनेंट, ये रिजल्टेंट का Y कंपोनेंट। रिजल्टेंट का X कंपोनेंट है O से R तक, Y कंपोनेंट है R से P तक। अब इसके बाद अगर हम डायग्राम से देखें, फ्रॉम द डायग्राम OR is equal to OQ plus QR। तो डायग्राम से ये क्या बन जाएगा, RX is equal to AX plus BX। OR is equal to OQ plus QR। RX is equal to AX plus BX। यानी यहाँ से देखें दोनों वेक्टर्स के X कंपोनेंट्स को जमा करें तो रिजल्टेंट का X कंपोनेंट बनता है, और यही चीज़ अगले स्टेप में आ जाएगी। दोनों के Y कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का Y कंपोनेंट बनेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, आल्सो वी कैन राइट दैट RP is equal to RS plus SP। RP is equal to RS plus SP। RP किसके बराबर है, रिजल्टेंट का Y इज इक्वल टू A का Y प्लस B का Y। अब दोनों के Y कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का Y कंपोनेंट आ जाएगा। अब हमने दूसरे स्टेप में ये चीज़ें देख ली, हमने उसका X कंपोनेंट भी देख लिया, उसका Y कंपोनेंट भी मालूम कर लिया। अगर मैं वेक्टर को लिखूं, मैं स्टेप 3 में लिख देता हूं, एज वेक्टर इज सम ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स RX प्लस RY। जो वेक्टर होते हैं वो हमेशा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के सम के इक्वल होते हैं। वेक्टर सम, उस पर एरोस लाजमी लगाएंगे, वेक्टर एडिशन है। अगर मैं RX को लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि RX किसके इक्वल है, RX मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन I, RY की मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन J। अगर मैं RX की कीमत पुट करूं, ये आ जाएगा AX प्लस BX इंटू I। RY की वैल्यू है AY प्लस BY इंटू J। अब ये हमारे पास वो वेक्टर है। अब इस वेक्टर और इस वेक्टर में फ़र्क क्या है,
हम क्यों इतनी तकलीफ कर रहे हैं कि हम इतना एक लेंथी सा टॉपिक उसको पढ़ते रहें, हल करते रहें। यहाँ पे वेक्टर जो रिजल्टेंट है वो ए और बी की शक्ल में है, वहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो ए और बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में। ए का एक्स कंपोनेंट, ए का वाई कंपोनेंट, बी का एक्स कंपोनेंट, बी का वाई कंपोनेंट, और यही हमारा क्वेश्चन था। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में हमने वेक्टर को ऐड करना है। अब ये वेक्टर आ गया, अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड को लिखें, उसको मैं स्टेप 4 में लिख देता हूँ। हमें पता है वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है। ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, उस पर अंडर रूट लगा दें। अगर मैं आर एक्स और आर वाई की कीमतें पुट कर दूँ तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी एक्स, यानी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, ये उसका एक्स कंपोनेंट है, प्लस उसका वाई कंपोनेंट आर वाई, ये पड़ा है ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। अब ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, कंपोनेंट्स की शक्ल में। अगर मैं कहता हूं जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हॉरिजेंटल के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, तो इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा, आर वाई। इस ट्राइंगल का बेस क्या बनेगा, आर एक्स। टेन थीटा इज इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। इसको मैं स्टेप 5 में लिख देता हूं। स्टेप 5 में है कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो थीटा किसके बराबर आएगा, टेन इस साइड पे जाके टेन इनवर्स, आर वाई किसके बराबर है, ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी एक्स। अब ये उस वेक्टर की डायरेक्शन है, यानी हमने वेक्टर मालूम किया, कंपोनेंट्स की शक्ल में वेक्टर ये है, कंपोनेंट्स की शक्ल में रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड ये है, कंपोनेंट्स की शक्ल में रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये है। तो यूँ हम क्या करते हैं, हम टू वेक्टर्स की हम एडिशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने टू वेक्टर्स को पहले स्टेप में हेड टू टेल रूल ऐड किया, उसके बाद हमने तमाम वेक्टर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। तमाम के एक्स कंपोनेंट्स मिलकर रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट बनाते हैं, मैं टू नहीं कह रहा, तमाम कह रहा हूँ। तमाम के वाई कंपोनेंट्स मिलकर रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट्स बनाते हैं। जब रिजल्टेंट वेक्टर का कंपोनेंट आ जाए, कंपोनेंट को यहाँ पे पुट करें तो वेक्टर, कंपोनेंट्स को यहाँ पे पुट करें तो उसकी मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट्स को यहाँ पे पुट करें तो उसकी क्या आ जाएगी, ये डायरेक्शन। यूँ हम टू वेक्टर्स की एडिशन करते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन हो एडिशन ऑफ n वेक्टर्स हो, अब हमारे पास टू वेक्टर्स नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है एडिशन ऑफ n वेक्टर्स बाय यूजिंग देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने उसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करना है। हम कहते हैं कि लेट वी हैव वेक्टर्स a, b, c एंड सो ऑन, ये वेक्टर्स हैं। पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, हमने तमाम वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल जमा करना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस सो ऑन, ये पहला स्टेप है। इसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप 2 में रिजॉल्व ऑल द वेक्टर्स। हमने a का x, a का y, यानी अगर मैं x कंपोनेंट्स को देखूं, a का x कंपोनेंट, b का x कंपोनेंट, c का x कंपोनेंट, हम अगर उसके y कंपोनेंट्स को देखें, a का y, b का y, c का y, अगर रिजल्टेंट को देखें तो रिजल्टेंट का x और रिजल्टेंट का
वाई। अब यूं करके हम तमाम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जितने वेक्टर्स हैं, तमाम के एक्स कंपोनेंट्स ये आ गए, तमाम के वाई कंपोनेंट्स आ गए, रिजल्टेंट के भी एक्स और वाई कंपोनेंट हमने मालूम कर लिया, उसका एक्स और वाई कंपोनेंट। अब हमने क्या पढ़ा है कि एज रिजल्टेंट का एक्स तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करने से हासिल होता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। ये तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करें तो रिजल्टेंट का एक्स आ जाएगा। तमाम वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करें, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, इनको ऐड करें तो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। अब यही चीज़ें थोड़ी बहुत होती हैं सॉल्व करने वाली, कि वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएं। जब कंपोनेंट्स आ जाएं तो हम डिटर्मिनेशन में भी पढ़ चुके हैं, हम इससे पहले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं। जब कंपोनेंट्स आ जाएं तो उन कंपोनेंट्स को फार्मूला में पुट करते हैं, वहाँ से हम रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी मालूम कर सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर भी मालूम कर सकते हैं और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं। अब तीसरे स्टेप में मैं क्या कर देता हूँ, जो वेक्टर होता है हमें पता है कि वेक्टर क्या है, एज वेक्टर इज सम ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर हमेशा अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, आर एक्स इंटू आई, आर वाई की मैग्नीट्यूड और वाई की डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर जे। अगर मैं आर एक्स और आर वाई की कीमत पुट कर दूं, आर एक्स की कीमत है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड सो ऑन इंटू आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई सो ऑन इंटू जे। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास वो वेक्टर आ गया कि हमारे पास वेक्टर ये है। स्टेप 4 में हम क्या लिख देते हैं, हमें पता है कि एज जो वेक्टर होता है दैट इज आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड ये होती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इन उसके ऊपर अंडर रूट। अब आर एक्स और आर वाई की कीमतें यहाँ पे पुट कर दें तो ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट, आर का एक्स कंपोनेंट है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन, इसका स्क्वायर प्लस इसका वाई कंपोनेंट है ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, इसका स्क्वायर। तो हम इस फार्मूला से वेक्टर मालूम कर सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एन वेक्टर्स ये होगा। इस फार्मूला की मदद से हम इसको आप इक्वेशन 1 ए कह दें, इसको इक्वेशन बी कह दें। हम इस फार्मूला से हम क्या करते हैं, उसकी हम मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। अगर रिजल्टेंट की डायरेक्शन मालूम करनी हो, हमें पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू रिजल्टेंट का y डिवाइडेड बाई एक्स, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो टेन थीटा किसके इक्वल आएगा, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है a का y प्लस b का y प्लस c का y प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई रिजल्टेंट का x है a का x, b का x प्लस c का x। टेन उस साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। तो इस फार्मूले से हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मालूम, चाहे हमारे पास वो 2 वेक्टर्स हों और चाहे हमारे पास n वेक्टर्स हों, वही 5 स्टेप्स हैं, बिल्कुल सेम इसका मेथड है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल ऐड किया, तमाम वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, तमाम वेक्टर्स के x कंपोनेंट्स मिलके रिजल्टेंट का x कंपोनेंट बनाते हैं,
तमाम वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स मिलकर रिजल्टेंट का y कंपोनेंट बनाते हैं। x और y कंपोनेंट को यहाँ पे पुट करें तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में। x और y कंपोनेंट्स को यहाँ पे पुट करें तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। x और y कंपोनेंट्स को यहाँ पे पुट करें तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। यूँ हम क्या करते हैं कि हम किसी टू वेक्टर्स को या मैनी वेक्टर्स को हम ऐड करके उनका रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं। और इसकी जो बेस्ट एप्लीकेशन है, अगर हम एग्जाम्पल 2.2 में देखें, एग्जाम्पल 2.2 को सॉल्व करें, एग्जैक्टली इन्हीं 5 स्टेप्स के मुताबिक एग्जाम्पल सॉल्व होती है। वो आपकी असाइनमेंट है। आप एग्जाम्पल 2.2 को सॉल्व करें। 2 वेक्टर्स आपको गिवन हैं, उनके एंगल्स गिवन हैं। पहले स्टेप में आप वेक्टर्स को रिजॉल्व करें, दोनों के x कंपोनेंट्स को ऐड करें, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, दोनों के y कंपोनेंट्स को ऐड करें, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट। उनको यहाँ पे पुट करेंगे तो वेक्टर, यहाँ पे पुट करेंगे तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड, यहाँ पे पुट करेंगे तो रिजल्टेंट की क्या आ जाएगी, वो उसकी डायरेक्शन, उसका एंगल आ जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिस करें, इसके बाद फिर देखेंगे इसकी मोर एप्लीकेशंस भी हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For more updates, download Study Grip app from Google Play Store.